हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का इतिहास। आगामी जो एग्जाम है आपका, चाहे पीएससी का हो चाहे अधीक्षक हो, उसको देखते हुए आज हम लोग चलते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास पर और देखते हैं हम छत्तीसगढ़ के बारे में कितना जानते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। सरगुजा क्षेत्र के सीताबेंगरा और जोगीमारा गुफा में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए। अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। तो इन ऑप्शन में से आपको चुनना है क्या सही है। अगर हम पहले देखें छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा नक्शा में अगर हम लोग बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो इस प्रकार का नक्शा आएगा तो ऊपरी साइड मिलेगा आपको सरगुजा, या यहाँ पर सरगुजा आपका सूरजपुर, बलरामपुर और यहाँ जसपुर, ये सब आपको मिलेंगे। और यहीं पर आपको मिलेगा सीताबेंगरा गुफा, जोगीमारा का गुफा। जोगीमारा में ब्राह्मी लिपि में कुछ लिपि मिली है जो मौर्य काली से संबंधित है। इसका मतलब प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, बिल्कुल सही है। सरगुजा क्षेत्र के सीताबेंगरा और जोगीमारा गुफा मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए ब्राह्मी लिपि में, यह भी सही है। लेकिन अशोक के कलिंग अभिलेख में इसकी किसी प्रकार की पुष्टि नहीं होती है। तो एक और दो, तो केवल एक और दो, बी वाला ऑप्शन, यहाँ पर जो आंसर आपका बी वाला ऑप्शन आएगा, एक एवं दो, ये पूरा सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। इसमें से आपको बताना है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासकों ने बनवाया था। प्राचीन काल में बस्तर चक्रकोट कहलाता था। भौरम देव मंदिर शिलालेख फणिनाग वंश से संबंधित है। अब इसमें से आपको चयन करना है क्या सही है और क्या गलत है। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासकों ने बनवाया था, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। पांडु वंश की शासिका वाष्टा देवी हर्ष की पत्नी और आप देखेंगे कि जो बालार्जुन है उनकी माता, बालार्जुन की माता हर्ष की पत्नी और पांडु वंश की महारानी वाष्टा देवी ने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया था, यहाँ पर ना कि सिरपुर का। ये जो सरबपुरी वंश का नहीं, गलत हो जाएगा। प्राचीन काल में चक्रकोट, बस्तर चक्रकोट कहलाता, बिल्कुल सही है ये वाला ऑप्शन। और भौरम देव मंदिर शिलालेख फणिनाग वंश से संबंधित, ये भी सही है। माने आपका आंसर 2 और 3, बी वाला आंसर सही होगा। 1 और 2, सॉरी ये 2 और 3 कहा गया, सी वाला आंसर, दूसरे का सी आंसर आना था। 2 और 3 जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। पहला वाला जो है गलत होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, शक्ति के गुंजी नामक स्थान में किस राजा के लेख उत्कीर्ण हुए? अपीलक, कुमार बरदत्त, अशोक या बब्रू वाहन। इसमें से आपको बताना है। हमको जो शक्ति के गुंजी नामक स्थान से मिली है, एक शिलालेख वो प्राप्त हुआ, लकड़ी का काष्ठ शिलालेख भी मिला है। एक कुमार बरदत्त कहा जाता है, ये कुमार बरदत्त से संबंधित, ये राजा से संबंधित कहा जाता है। ये मौर्यकालीन के समय ही यहाँ पर ये रहे हैं राजा कुमार बरदत्त, जो छत्तीसगढ़ के यहाँ पर थे। वाकाटक शासनकाल बोला जा सकता है। तो कालिदास छत्तीसगढ़ के किस वाकाटक शासक के आश्रय में रहे हैं? नरेंद्र सेन, पृथ्वीसेन प्रथम, पृथ्वीसेन द्वितीय या प्रवर सेन? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आ जाएगा, प्रवर सेन। ये प्रवर सेन के शासनकाल में कालिदास रहे हैं। यहाँ पर हमको मेघदूत की रचना भी मिलते हैं, जिसमें हमको सुतनुका, एक रानी थी सुतनुका, जो आपको मिलता है सीताबेंगरा गुफा, जहाँ पर हमको विश्व के प्रथम नाट्य ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर सुतनुका और देवदीन का वर्णन मिलता है हमको। देवदीन उसका प्रेमी और सुतनुका का वर्णन मिलता है। और उसी के उसमें उन्होंने, जैसे दोनों राजा ने सुतनुका और देवदीन को अलग कर दिया था, तो देवदीन ने जो विरह वेदना प्रकट की थी, उसने कहा था, उसमें जो कहा था, मेघदूत, मेघ जाके मेरे प्रेयसी के पास जाके बरसो और कहो कि जैसा तुम बरस रहे वैसा मेरे आंखों से अश्रु झर रहे हैं। ये मेघदूत का एक वो है जो प्रवर सेन के बारे में, प्रवर सेन और कालिदास के बारे में हमको यहाँ पर जिक्र मिलता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, किस पांडु वंश के शासक ने अपनी मुद्रा में गजलक्ष्मी के स्थान पर कुकुत माल वृषभ तथा त्रिशूल का अंकन करवाया था? इसमें से आपको बताना है। उद्यन, इंद्रवल, महाशिव तिवरदेव या महाशिव गुप्त बालार्जुन?
सही आंसर इसमें डी आएगा, महाश्रीगुप्त बालार्जुन। महाश्रीगुप्त बालार्जुन जो शिव का भक्त था, और ये जो वृषभ मतलब होता सांड जो होता है ऊपर, इसी प्रकार का जो अंकन उसने करवाया है, सांडों का अंकन इसने करवाया था अपने। इसमें साफ झलकता है कि ये शिव का भक्त रहा होगा। तो महाशिव बालार्जुन के शासनकाल में हमको मिलता है। महाकवि ईशान किसके दरबारी कवि थे? हर्षगुप्त, महाश्रीगुप्त बालार्जुन, चंद्रगुप्त या नन्यराज? तो ये भी इसमें बी ही आंसर आएगा। महाश्रीगुप्त आ जाएगा, पांडु वंश के राजा थे। तो महाश्रीगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में महाकवि ईशान दरबारी कवि हुआ करते थे। आपके सामने, निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया, इनका शासन काल क्रमशः रहा है, ये आपको बताना है कौन सा रहा है। राष्ट्रीय तुल्य कुलवंश, सरबपुरी वंश, नल वंश, चक्रकोट, नागवंश, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आता है। 1 2 मतलब ये बी वाला 1 3 2 4। एक पहले राष्ट्रीय कुल तुल्य वंश आया, फिर आया नल वंश आया जो कि बस्तर साइड था, इसके बाद आया सरबपुरी वंश, और चक्रकोट माने बस्तर साइड, ये नागवंश लास्ट रहा है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर प्राप्त मिट्टी के मुहर में बेतसीरी या बेतसी लेख अंकित मिलता है? गुंजी, यहाँ पर गुंजी है, दुर्ग है, अकलतरा है या मल्हार है? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर मल्हार में ही हमको मिट्टी का एक मिला है, जो मोहरा मिला है यहाँ पर, जिसमें बेदश्री, ये बरदत्त श्री का हो सकता है, ये बरदत्त श्री वाकाटक साक्षस रहा होगा। यहाँ पर बरदत्त श्री का ये मिलता है, मोहरा हमको प्राप्त होता है। कवर्धा महल डिजाइन और निर्मित किया गया है महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा, प्रतापमल द्वारा, राज सिंह द्वारा या राजा उजियार सिंह द्वारा? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा आपका, महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा इसको बनाया गया था, डिजाइन किया गया था। छत्तीसगढ़ में भू राजस्व व्यवस्था का जमाबंदी किसकी देन है? ये आपको बताना है। कल्याण सिंह, तखत सिंह, राज सिंह या लक्ष्मण सिंह? सही आंसर इसका ए आएगा, कल्याण सिंह। कहा जाता है कल्याण सिंह अकबर के दरबार में रहे, उन्होंने टोडरमल का जो भू राजस्व व्यवस्था बंदोबस्त को उन्होंने देखा था, उनके साथ काम किए थे। तो कल्याण सिंह ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जमाबंदी यहाँ पे व्यवस्था लेके आए थे, कलचुरी शासक ये थे। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अपनी आय बढ़ाने के लिए 1000 गाय दान दी गई थी? यहाँ पर आपको बताना है। अपीलक, बरदत्त श्री, प्रवरसेन या अहिराज? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, बरदत्त श्री हमको मिलता है। निम्नलिखित में से किस वाकाटक शासक ने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह हुआ था? महेंद्र सेन, रुद्रसेन, प्रवरसेन या नरेंद्र सेन? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर रुद्रसेन का विवाह यहाँ पर प्रभावती से, चंद्रगुप्त की जो द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती, उससे विवाह हुआ था। क्वेश्चन हमको यहाँ पर मिलता है, प्रदेश के किस स्थान पर प्रागैतिहासिक शैल चित्रों पर चीनी ड्रैगन की आकृति अंकित की गई है? हमको ड्रैगन जैसा एक आकृति मिलता है, इनमें से आपको बताना है कहां पर। तो सही आंसर इसमें सी आएगा, चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी जो साइड है यहाँ पर हमको मिलता है, यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल का एक चित्र हमको प्राप्त होता है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस सरबपुरी शासक ने अपने सिक्कों में पेटिका शेष लिपि का प्रयोग किया? नरेंद्र, सुदेवराज, प्रसन्न मात्र और जयराज? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, प्रसन्न मात्र ने इसने काम किया था, पेटिका शिल्प लिपि का प्रयोग किया था। इसने स्वर्ण, छत्तीसगढ़ में अगर सोने की मुद्रा चलवाई थी तो इन्होंने प्रसन्न मात्र, वास्तव में सोने की मुद्रा तो नहीं थी, उसमें सोना चढ़ा हुआ, जो सोना चढ़ा हुआ मुद्रा इन्होंने चढ़वाया था, पॉलिश किया हुआ था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, चैतुरगढ़ में स्थित प्रसिद्ध किले जिसमें क्रमशः 3 दरवाजे, मेनका, हुंकार, सिंह दरवाजा, मेनका दरवाजा, हुंकार और सिंह दरवाजा का निर्माण किस कलचुरी शासक द्वारा कराया गया? पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, कलिंगराज, रत्नदेव प्रथम? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, पृथ्वीदेव प्रथम। काफी प्रतापी राजा हुए हैं पृथ्वीदेव प्रथम, और इन्होंने वहां पर आपका चैतुरगढ़ में 3 दरवाजे का निर्माण करवाया था। मराठा शासनकाल में मादक द्रव्य पर लगने वाले कर का नाम क्या था? माने शराब पर।
पंडरी, सायर, कलाली या ओबरी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसको सी आएगा, कलाली। कलाली जो है शराब पर माने आबकारी कर था। कलाली आपने देखा होगा, जायसवाल जिसको कलार कहा जाता है, इनका पहले व्यवसाय ही था मदिरा से संबंधित, तो ये कलार शायद तक कलाली से ही बना होगा। यहाँ पर पंडरी की अगर बात किया जाए तो पंडरी जो जो होता है, ये जो होता है गैर कृषक वर्ग से लिया जाता है, जैसे जुलाहा उलाहा हुआ, बढ़ाई हुआ, इनसे। शायर की बात किया जाए तो आयात निर्यात कर हुआ करता था, ओबरी कोई कर नहीं था। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, किस मराठा शासक ने छत्तीसगढ़ में सती प्रथा उन्मूलन हेतु वर्ष 1831 में आदेश पारित किया था? इसमें से आपको बताना है। भीमबाजी भोसले द्वारा, रघुजी तृतीय, वेंकोजी भोसले या अप्पा साहब, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर रघुजी तृतीय जो अंतिम शासक रहे हैं, यहाँ पर इस वक्त अंग्रेजों का शासक आ गया था, रघुजी तृतीय थी। भीमबाजी भोसले की स्वयं पत्नी ही तो सती हो गई थी, उमाबाई, ऐसे करके हमको उमा देवी मिलती है। भीमबाजी भोसले का रतनपुर का राम टेकरी के पास उनका सती स्मारक बना हुआ है, तो ये तो होंगे नहीं। तो रघुजी तृतीय यहाँ बी वाला आएंगे, 17 का यहाँ पर बी आंसर आएगा। भोग या भुक्ति किस वंश का प्रशासनिक इकाई थी? वाकाटक वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश या सरबपुरी वंश, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, इस सरबपुरी वंश का था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, किस वंश के शासकों ने अपने ताम्रपत्र में किसी संवत या कैलेंडर का उपयोग नहीं किया था? सरबपुरी वंश, पांडु वंश, सोमवंश या नल वंश, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, सरबपुरी वंश ने किसी कैलेंडर का उपयोग नहीं किया, इसलिए इनका वास्तव में वंशावली निर्माण करने किसमें था, अनुमान लगाना पड़ जा रहा था, पड़ता है यहाँ पर चीजों में। हो सकता है कि सरबपुरी वंश यह जो गुप्त काल रहा होगा 5वीं 6वीं शताब्दी, उसी के शासन काल के समय कार्बन डेटिंग के आधार पर हम लोग को मिलता है, लेकिन वास्तव में इन लोग उपयोग नहीं किए थे किसी डेट का। यहाँ पर जो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, जंगल सत्याग्रह, हमारे यहाँ पर जंगल सत्याग्रह बहुत हुए थे, इन जोड़ी को आपको मिलाना है। यहाँ पर जोड़ी दिया है, रूबी, नवागांव, मोहबाना, तमोरा, गट्टा सिल्ली, और यहाँ पर लिखा है, इसमें से आपको मिलाना है और मिलान करना है, सही उत्तर की खोज करना है। रुद्री नवागांव का ये अगस्त 1930 में हुआ था, जो वहां पर जंगल सत्याग्रह। मोहबाना की बात किया जाए तो जुलाई 1930 में हुआ था। तमोरा की बात किया जाए तो सितंबर 1930 में हुआ था। और गट्टा सल्ली की बात किया जाए तो ये आ जाएगा जून 1930। इस प्रकार 20 का आंसर आपका बी वाला आएगा। सन सहित आप देख लेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि निम्नलिखित में से किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसमें से आपको बताना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 1932 में रायपुर जिले में जो आंदोलन की थी, ये राधाबाई को जाता है। इन्होंने गांधी का अनुसरण करते हुए शराब जो बंदी है उस पर रोक लगाने पर प्रयास किया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, दोंडी लोहारा का किसान आंदोलन कब हुआ था? इसमें से आपको बताना है। 1937, 1930, 1920 या 1927। सही आंसर ए आएगा 1937। 1937 दोंडी लोहारा का आंदोलन किसान आंदोलन हुआ था। स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ के तत्कालीन कमिश्नर कौन थे? KBL सेठ, CK ठाकरे, ML नायर, MM गुप्ता। अब ये स्वतंत्रता के समय 1947 की बात कर रहा है। उस समय यहाँ का जो कमिश्नर थे, तत्कालीन कमिश्नर, ये ए वाला आएगा, KBL सेठ थे। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान छत्तीसगढ़ के किस नेता ने नायब तहसीलदार की उपाधि त्याग दी थी? इसमें से आपको बताना है। डॉक्टर मुंजे, रघुनाथ मिश्र, गंगाधर गोपाल राव, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, गंगाधर गोपाल राव ने यहाँ पर जो है ये नायब तहसीलदार की उपाधि त्यागी थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता की पत्नी भी 6 माह के लिए जेल गई थी? पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर छेदीलाल, क्रांति कुमार, डॉक्टर खूबचंद बघेल, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, डॉक्टर खूबचंद बघेल। उनकी पत्नी का नाम, उनकी पत्नी का जो नाम हमको मिलता है वो
होता है केतकी बाई। राजकुमार देवी कहीं मिलता है राजकुमार देवी या केतकी बाई। इन्होंने भी असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन इसमें अहम भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, महात्मा गांधी ने प्रथम आगमन के दौरान उन्होंने किस स्थान पर महिलाओं को संबोधित किया। अब महात्मा गांधी का प्रथम आगमन तो 20 दिसंबर 1920 को हुआ। 20 दिसंबर 1920 को रायपुर में यहाँ पहुंचे थे। तो वहां पर जो इसमें से बताना है कहां पर ये सबसे पहले इन्होंने संबोधन किया, महिलाओं को संबोधित किया, इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर बी आएगा, आनंद समाज वाचनालय में। यहाँ पर समीप जो है महिलाओं को प्रथम इन्होंने संबोधित किया था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना से इस राज्य के ईश्वरी चरण शुक्ल जुड़े हुए थे। इसमें से आपको बताना है। कंडेल नहर सत्याग्रह, रायपुर षड्यंत्र केस, रायपुर डायनामाइट केस, छुई किसान आंदोलन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए पर रायपुर डायनामाइट केस से संबंधित है। यहाँ पर क्या था, रायपुर जेल को उड़ाना था और कैदियों को छुड़ाना था। डायनामाइट फूटा, दीवार गिरी, लेकिन कैदी को नहीं छुड़ा पाए। ये सब ईश्वरी चंद्र शुक्ल इससे जुड़े हैं, रायपुर डायनामाइट केस वाला केस से। संविधान सभा में शामिल छत्तीसगढ़ सदस्य का नाम क्या था। मैंने संविधान सभा जब संविधान निर्माण हो रहा था लगभग 300 लोग उसमें शामिल थे। उसमें छत्तीसगढ़ के कौन आदमी शामिल थे। द्वारिका प्रसाद मिश्र, माधवराव सप्रे, राम प्रसाद पुट्टई या रामदयाल तिवारी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, राम प्रसाद पुट्टई इसमें शामिल थे। क्वेश्चंस आपके सामने आता है, छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे। छेदीलाल, लोचन प्रसाद पांडे, रविशंकर शुक्ल या ई राघवेंद्र राव। स्वराज दल जो भारत में 1923 के आसपास इसका निर्माण हुआ था, 1923 में। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इसके मेन थे। चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद ये खत्म हो गया था स्वराज दल। अब छत्तीसगढ़ में बोला जाए तो ई डी वाला ई राघवेंद्र राव, ई राघवेंद्र राव इसके मेन थे, प्रमुख कार्यकर्ता थे। एक कॉमन क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जा रहा है, चीनी यात्री हैन संग छत्तीसगढ़ में कब आए थे। ईसा पूर्व के यहाँ पर ईस्वी में आए थे। यहाँ पर ईसा पूर्व तो नहीं आए थे, ईस्वी में आए थे। तो 729 से 629 या 600 ईसा पूर्व में आए नहीं। सही आंसर इसका डी आएगा, 639 ईस्वी में। 639 महर्षि गुप्त के शासनकाल में ये आए थे। ये पांडु वंश के शासन 639 ईस्वी में थे। 30 का जो आंसर डी आएगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाली गई। 1907, 1910, 1922 या 1918। सही आंसर 1922। कब है, असहयोग आंदोलन का अंत हो रहा है, याद रखना। असहयोग आंदोलन का अंत 1922 में था। यहाँ पर उसी समय ये निकाला गया था। 1922 में हस्तलिखित पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा जेल पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। क्वेश्चन से हमारे सामने यहाँ पर आता है, तलचुरी शासन काल में राजकीय भाषा क्या थी। ये आपको बताना है, अवधी, संस्कृत, कोशली या छत्तीसगढ़ी। सही आंसर भी आएगा, संस्कृत थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, कांकेर के सोम वंश से संबंधित ताम्रपत्र का नाम बताइए। अडभार, संजन ताम्रपत्र, तहनका पारा ताम्रपत्र या आरंग ताम्रपत्र। सही आंसर सी आएगा, ये तहनका पारा ताम्रपत्र कांकेर के सोम वंश से संबंधित ताम्रपत्र था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।